बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपको घर के अंदर हम जो पानी की अंडरग्राउंड फिटिंग करते हैं उसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताऊंगा कि बाथरूम के अंदर हम पानी की फ़िटिंग किस तरीके से करते हैं, कहाँ कहाँ पे हमने शावर के बेसन के और जो हमारे टूटियाँ होती हैं उनके पॉइंट हमने देने हैं, किस तरीके से उनकी पैमाइश की जाती है, हीटर से किस तरीके से उनको जोड़ा जाता है, कौन सा पाइप इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ कहाँ पर हमने इसके हिसाब से इसकी पैमाइश को करना होता है। तो आज इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ आपको ये तरीक़ाकार बताऊंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो देखने के बाद ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल रह गया हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो बाथरूम के अंदर पानी की फिटिंग करने के लिए दीवार के अंदर हमने जरी पहले ही लगा दी है। उसकी रिकॉर्डिंग मैं इसलिए नहीं कर सका क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी थी। दोस्तों, तो अब इस बाथरूम के अंदर हमने मुकम्मल डबल फिटिंग का काम करना है, यानी ठंडे पानी की भी फिटिंग करनी है और गर्म पानी की भी फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये सरिया बांधने वाली लोहे की तार मौजूद है। दोस्तों, ये तार इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जब फिटिंग हो जाती है तो फिर इसको दीवार के अंदर इस तार की मदद से हम बांध देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टील कील की मदद से मैंने मुख्तलिफ़ जगह पर जहाँ पर हमारे पाइप आने थे वहाँ पर मैंने स्टील कील की मदद से इस तार को बांध दिया है। फिर फिटिंग मुकम्मल कर लेने के बाद सभी पाइपों को इस तार की मदद से बांध देते हैं। दोस्तों, कुछ दो यहाँ पे हुक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सिंगल दीवार है तो हुक लगाने से सिंगल दीवार हिल जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वायर का इस्तेमाल किया है। तो कुछ फासला देकर मैंने मुख्तलिफ़ जगह पर स्टील कील की मदद से ये वायर बांध दी है। दोस्तों, तो बाथरूम के अंदर पानी की फिटिंग करने के लिए हम इस पाइप का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसको PPRC पाइप कहते हैं और ये तुर्क प्लस कंपनी का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पाइप है। और इस पाइप का जो साइज़ है वो 25 mm है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 mm लिखा हुआ है, 25/3/4। तो 3/4 जो होता है वो अंदर से इसका जो गैप है वो 3/4 होता है और ये 2 गेज के अंदर अवेलेबल होता है, 16 और 20 गेज। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो पाइप है ये 16 गेज का है। जी दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि बाथरूम के अंदर पानी की फिटिंग करने से पहले इसकी जो पैमाइश है वो किस तरीके से की जाती है, मतलब किस हाइट पर आपकी जो पाइप की फिटिंग है वो आनी होती है। दोस्तों, तो याद रखें, जहाँ पर आपकी बाथरूम का जो फ़र्श है वो मुकम्मल होना है तो उस जगह से लेकर वहाँ पर आपने ऐसी टेप की मदद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 इंच से लेकर 22 इंच तक आपने इसकी पैमाइश को करना होता है। तो इस हाइट से आपने मुकम्मल पानी की जो फिटिंग है वो स्टार्ट करना होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शावर मिक्सर की हाइट वो कितनी होती है। तो यहाँ पर भी आपने जहाँ पे तैयार फर्श होना है वहाँ से लेकर जहाँ पर आपका ये 33 इंच बनेगा वहाँ पे आपने ये शावर मिक्सर की जो टूटी है उसका पॉइंट आपने देना होता है। दोस्तों, 33 इंच से लेकर 36 इंच के दरमियान में आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो साइज़ रखा जाता है वो 33 इंच पे ये शावर मिक्सर की टूटी का पॉइंट दिया जाता है। दोस्तों, तब इस तरीके से हीटर की मदद से इन पाइपों को जोड़ा जाता है। एक साइड से आपने पाइप को लगाना होता है, दूसरी साइड से आपने इसकी फिटिंग को जोड़ना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 25/1/2 साइज़ की टी लगा दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये टी का पॉइंट लगा दी है। ये पॉइंट लगाया इसलिए है कि यहाँ पर हमारी सीट आनी है तो सीट के ऊपर ही हमारा फ्लैश टैंक का पॉइंट आना है। तो इसलिए आपको पता है कि फ्लैश टैंक को भी पानी की सप्लाई देना होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये टी लगा दी है। तो अब इस टी की मदद से फ्लैश टैंक को जो पानी की सप्लाई है वो मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने इसकी फ़िटिंग स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, अब एक पाइप हमारा इस साइड पे चला जाएगा, ठीक है, और टी का जो दूसरा सिरा है वहाँ से हमारा दूसरा जो पाइप है वो शावर की सिंक में चला जाएगा। तो चले अब आहिस्ता आहिस्ता इस काम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। दोस्तों, तो अब इस पाइप को काटने के लिए भी आपको एक कटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि स्पेशल इस पाइप के लिए बना होता है। वैसे तो आप आरी ब्लेड की मदद से भी इसको काट सकते हैं, लेकिन इस कटर की मदद से ये सफाई से और आसानी से कट जाता है। तो यहाँ पर अब हमने मतलूबा पैमाइश को कर ली है और इस तरीके से आप दोबारा हमने शावर की जानिब इस पाइप को लगा देना है। जी दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि शावर के लिए हमने जो पाइप लगाया था उसके अंदर भी एक टी का पॉइंट हमने शावर के लिए निकाल दिया है। तो अब इस साइड पे भी हमने एक टी लगा दी है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये टी हमने किस लिए लगाई थी। दोस्तों, अब ये जो पैमाइश हम कर रहे हैं ये सीट के साथ जो टूटी का पॉइंट दिया जाता है ये उसके लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ये जो पॉइंट देना है ये आपने 36 इंच से लेकर 38 इंच के दरमियान में कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये 37 इंच पे ये पॉइंट दे रहा हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीट के साथ जो टूटी का पॉइंट आना है वो हमने यहाँ पे टी लगा दी है। दोस्तों, अब यहाँ पे हमने ये टी लगाई है, साथ में भी बाथरूम है तो उसके साथ यहाँ पे हमारे कमोड की सीट की फिटिंग करनी है, तो उसके लिए हमने मुस्लिम शावर का एक पॉइंट दे दिया है और यहाँ पर हमने उस कमोड के लिए जो फ्लैश टैंकी का पॉइंट है वो यहाँ से हमने निकाल दिया है।
जी प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा हमारा बन गया है, इस साइड पे तो हमारी सीट आ जानी है और ये जैसा हमारे पास बच गया है, इस जगह पर अब हमने वाश बेसन के लिए पॉइंट देने हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह है, वाश बेसन बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। तो अब इसके लिए भी हमने यहाँ पे एक टील लगा देनी है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने ये वाश बेसन के लिए ठंडे पानी के एक पॉइंट दे दिए है और इसके साथ ही ये भी हमने पॉइंट एक दे दिया है। दूसरा बाथरूम है, वहाँ पर हमें इस कार्नर के अंदर वाश बेसन आना है, तो उसके लिए हमने एक पॉइंट निकाल दिया है और कार्नर के अंदर ही हमने ये टी लगा के सामने वाली जो दूसरे बाथरूम की दीवार होगी उस पर शावर का पॉइंट हमने इसी पाइप के साथ ज्वाइंट कर दिया है। तो इस तरीके से अब हमारी ये ठंडे पानी की फिटिंग यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है दोस्तों। तो अब इस एल्बो को हमने इस टी के अंदर लगाना है। ये भी साइज़ में 25 mm है, क्योंकि सारी हम जो फिटिंग कर रहे हैं वो 25 mm की कर रहे हैं दोस्तों। अब छत के ऊपर हमारी टैंकी लगनी है, तो इसलिए हमने इस टी के साथ इस एल्बो को लगा दिया है और इसका रुख ऊपर की जानिब कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने एक रिड्यूसर सॉकेट का इस्तेमाल करना है। एक साइड से ये 25 mm है, ठीक है, और दूसरी साइड से ये 32 mm है। और जो 25 mm वाली साइड है वो हमने इस एल्बो के साथ ज्वाइंट करनी है। एक छोटा सा पीस इसके अंदर हम ऐड करेंगे और जो 32 mm वाली साइड है वो हम ऊपर की जानिब करेंगे। टैंकी से जो ज़्यादा प्रेशर वाला पाइप है वो इसके साथ हम अटैच करेंगे, ताकि जो बाथरूम के अंदर पानी है वो प्रेशर के साथ आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पीस हमने इसके दरमियान में लगाया है और जो 32 mm वाली साइड है वो हमने ऊपर की जानिब कर दी है। और सॉकेट की जो दूसरी साइड है दोस्तों, इसके अंदर हमने 32 mm का पाइप लगा दिया है। अब इससे ये होगा कि इस बाथरूम के अंदर पानी का जो प्रेशर है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रहेगा, क्योंकि एक साइड से जो पाइप है उसका साइज़ बड़ा है। तो इस तरीके से एक पूरा पाइप हमने छत के ऊपर निकाल दिया है, जहाँ पर हमारी टैंकी की बाद में फ़िटिंग हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से एक साइड से जो ठंडे पानी की सप्लाई आनी है उसकी फ़िटिंग को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शावर के पॉइंट तक हमारी जो फ़िटिंग है वो हो चुकी है। अब यहाँ से हमने इसकी फ़िटिंग को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाना है। तो यहाँ पर दोस्तों बाहर की जानिब हमारा वाश बेसन का पॉइंट आना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक वाश बेसन का पॉइंट इसी पाइप के साथ अटैच करके बाहर की जानिब निकाल दिया है। बाहर यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एक हमारा पाइप का पॉइंट है वो निकला हुआ है। तो ये जो राइट साइड है ये हमारी ठंडे पानी की होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक बेसन का पॉइंट लगा दिया है दोस्तों। अब इसी तरीके से छत के ऊपर गीज़र लगना है, तो यहाँ पर हमने एक टी निकाल कर दूसरी जानिब जो शावर लगाया है उसके लिए हमने वहाँ पर एक टी लगाकर एक पाइप वहाँ पर उस बाथरूम के लिए निकाल दी है। और ये दोनों जो पॉइंट है ये वाश बेसन के लिए हमने निकाले हैं। और इसी तरीके से हमारा पाइप होता हुआ यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एल्बो हमने 25 mm की लगाई है। अब इस एल्बो को हमने यहाँ पर लेकर आना है, क्योंकि ये हमारे शावर के पॉइंट है। तो शावर का ठंडा पॉइंट आप देख सकते हैं कि पहले जॉइंट है टी के साथ। अब जो गर्म पानी की लाइन आएगी वो इसके नीचे रहेगी। तो इस तरीके से जो शावर का गर्म पॉइंट है वो इस तरीके से यहाँ से होता हुआ सीधा यहाँ पर हम एक और टी ऐड करेंगे और इस शावर के पॉइंट के साथ हम इसको जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास शावर के लिए ठंडे और गर्म दोनों पॉइंट यहाँ से निकल आए हैं दोस्तों। अब हमने इस फिटिंग को मज़ीद बाहर की जानिब भी करना है, क्योंकि बेसन के लिए भी हमने एक पॉइंट गर्म का देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने ठंडा राइट साइड पे दिया है, अब लेफ़्ट साइड पे हमने गर्म पानी का भी पॉइंट निकाल दिया है। और ये जो दो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे किचन के ठंडे और गर्म पानी के लिए होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे इस बाथरूम की जो फिटिंग है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुकी है दोस्तों। अब ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है फर्श के अंदर दोस्तों, ये 32 mm का पाइप हमने इस्तेमाल किया है, जो कि सीधा मोटर की जानिब जा रहा है। तो यहाँ से जो मोटर का कनेक्शन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और हमारा जो पानी है वो इस पाइप के ज़रिए ऊपर टैंकी की जानिब पहुँच जाएगा दोस्तों। तब इस मोटर की पाइप के साथ हमने ये टी लगाई है, ताकि अगर जब हमें ताज़ा पानी की ज़रूरत हो तो यहाँ से आगे फिर वाल लग जाएगा, तो जब भी कभी ज़रूरत पड़े ताज़ा पानी यहाँ से भरा जा सके। तो इसलिए हमने यहाँ से इसका कनेक्शन निकाल दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 पाइप बन गए हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मोटर का पाइप है, सेंटर में गीज़र का है, और ये इन दोनों बाथरूम का जो ठंडा पानी ऊपर से टैंकी से आएगा इन दोनों बाथरूम का, ये वो पाइप है। तो तीनों पाइपों को हमने छत पर पहुंचा दिया है जी दोस्तों। तो ये दूसरे बाथरूम के अंदर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जो कि उधर से हमने यहाँ पर निकाला था दोस्तों, ये टैंकी का पॉइंट है, जो कि यहाँ पर कमोड की फिटिंग बाद में हो जाएगी, जिसको इंग्लिश सीट कहते हैं। तो उसका जो फ्लैश होगा उसके लिए हमने ये पॉइंट निकाला है। और यहाँ पर हमारा मुस्लिम शावर आ जाएगा, हैंड शावर दोस्तों। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है कार्नर में, यहाँ पर कस्टमर के मुताबिक उन्होंने कार्नर बेसन लगाना है, तो उसके लिए ठंडे पानी का पॉइंट हमने ये निकाला है। और जो गर्म पानी का पॉइंट होगा वो हमने इस पाइप के अंदर 25 बाई 1/2 की एक टी निकाल देनी है, जो कि गर्म पानी के लिए होगी। तो अब इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने में शावर लगना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर शावर मिक्सर एयरबो लगा देनी है, जिस तरीके से हमने पहले बाथरूम के अंदर लगाई थी जी प्यारे दोस्तों। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि बाथरूम की जो फिटिंग है वो हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर ली है दोस्तों। इनको हमने सीमेंट भी लगा दिया है। सीमेंट ज़रूर लगाया करें, इससे ये होता है कि जो पाइप हैं वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं
और जो ये शावर है इसको लगाते वक्त आपने एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि सीमेंट की मदद से आपने इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से फिक्स कर लेना है पेमैश करके, क्योंकि अगर शावर के जो पॉइंट रहते हैं वो अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे रह जाएं तो जब शावर लगाने की बारी आती है तो काफ़ी मसला बन जाता है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि शावर की फ़िटिंग करने के बाद इसको सीमेंट की मदद से पाबंद कर दें। दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बाथरूम के अंदर ठंडे और गर्म पानी की फिटने का मुकम्मल तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। किसी बात की समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।